वासुदेवाय। ओम नमो भगवते 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 वासुदेवाय। श्रीमद् गीता चतुर्थ अध्याय श्लोक संख्या 24। ब्रह्मार्पणं ब्रह्माहवि ब्रह्माग्नो ब्रह्मणार्तं ब्रह्मैव तेने गन्तव्यं ब्रह्म कर्म समाधिना। जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में पूर्णतया लीन रहता है उसे अपने आध्यात्मिक कर्मों के योगदान के कारण अवश्य ही भगवत धाम की प्राप्ति होती है, क्योंकि उसमें हवन आध्यात्मिक होता है और हवि भी आध्यात्मिक होती है। देखो यहाँ पर ब्रह्म अर्पण शब्द है, लेकिन ये वो लिखे कृष्ण भावनामृत, वो दोनों में थोड़ा सा अंतर है। ये अभी वो तो आगे अध्याय भक्ति योग में सब आएगा। ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हवि ब्रह्माग्नो ब्रह्मणा हुतम ब्रह्मैव ते निगंतव्यम तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। मतलब यहाँ पर ब्रह्मार्पणम हो गया, ब्रह्म अर्पण ही ब्रह्म है, अर्पण जो करते हैं हम लोग, और हवि ब्रह्म है। हवि हो गया क्या, जिसे अर्पण किया जा रहा है। नहीं, हवि तो तुम्हारा हो जाएगा घृत आदि। हवि तुम हवि 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 अर्पण भी हवि करते हैं, हवि भी जिसके द्वारा करते हैं, घी के द्वारा ही करते हैं, वो भी हवि होगा। और ब्रह्म रूप हो गया हमारा ब्रह्माग्नो, ब्रह्म रूप के अग्नि में, और ब्रह्मैव ब्रह्म रूप कर्ता के द्वारा। हाँ, फिर ब्रह्मैव तेन गंतव्यम, और ब्रह्म रूप कर्ता के द्वारा जो हवन किया जाता है वो भी ब्रह्म है। इस प्रकार जो जिसकी कर्म में ब्रह्म की दृष्टि है वो भी ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। ये ब्रह्म का फल है। ये है श्लोकार्थ। मतलब इसमें पता चलता है कि ये मतलब यज्ञ के बारे में भगवान बताया है ना। मतलब देवता के उद्देश्य से हम जो यज्ञ करते हैं उसको क्या कहते हैं। देवता के उद्देश्य से अगर कोई भी हम लोग द्रव्य को त्याग कर देते हैं, हाँ, उसको कहते हैं क्या, याग। अगर वही त्याग वस्तु घी में छोड़ देते हो उसको कहते हैं होम, है ना। अगर आपने कोई भी वस्तु छोड़ दिया साल भर, कि मुझे जैसे आज भी चलता होगा कोई कि व्रत में आज हम खट्टा नहीं खाते हैं, आज हम लोग वो नहीं करते, इसको छोड़ देते हैं, हम लोग अन्न नहीं करते, भग एकादशी वगैरह व्रत में फलाहार लेते हैं। तो जो हम छोड़ते हैं, अगर हम खाली द्रव्य छोड़े वो भी एक यज्ञ है। अगर उसी द्रव्य को आप अग्नि में छोड़ोगे तो उसे होम हो जाता है। मतलब यज्ञ में अनेक प्रकार की कारक जो है आता है। कारक जानते हो क्या होता है? व्याकरण में तो था कारक। कारक क्या होता है? पिछले बार बताए थे। वो क्रिया और कर्ता को जो जोड़ता है वो कारक होता है। मतलब कोई भी शब्द अगर क्रिया के साथ संबंध हो जाता है उसको कारक कहते हैं। यज्ञ में कारक कैसे काम करता है देखो। पहला कारक तो हमारा होता है, वेदांत पढ़ा होगा संस्कृत में या तो हिंदी में, तो मैंने पढ़ा होगा ना 9th 10th में, 7th 8th में नहीं पढ़ा था। हिंदी 8 में पढ़ी थी। हाँ 8 तक था ये। उसमें था तुम्हारा 7 प्रकार की कारक था। कारक होता है कोई भी शब्द को क्रिया के साथ जोड़ना, उसको कारक कहते हैं, है ना। कर्ता और क्रिया दोनों जुड़ जाएगा उसमें। सर एक चीज सर, अभी जो आपने पीछे बताया कि जब हम किसी चीज को छोड़ते हैं तो उसको अगर होम करना चाहते हैं तो घी में मिला के उसे अग्नि में डाल दें। अग्नि में डालते हैं। तो सर जैसे कोई अपने परिवार छोड़ता है तो परिवार को थोड़ी डालेगा। मतलब आग में छोड़ेगा, मतलब जाके छोड़ने का नहीं है। तुम त्याग कर दिया वो यज्ञ हो गया। तो मतलब वो तो जैसे युधिष्ठिर महाराज ने हवन किया था और परीक्षित महाराज ने भी हवन किया कुछ छोड़ने से पहले, तो वो हवन में क्या डाला उन्होंने आहुति? किसमें? हवन में। उसमें अपने संकल्प को डाल देते थे कि यह हमारा अमक है, वो हमारा ये रिश्ता है। आज से मानसिक रूप से छोड़ा जाता है उनको। तो फिर आज से फिर तुम्हारा कोई उनके साथ रिश्ता नहीं है इस तरीके से। तो फिर वो
यज्ञ करने की क्या जरूरत है अगर मानसिक रूप से हो गया तो? वो अग्नि साक्षी हो जाता अग्नि है। साक्षी हो जाती है, अग्नि पवित्र है ना, जी। अग्नि पवित्र। अग्नि में, अग्नि तुम्हारे, अग्नि हर जगह में है, तुम अग्नि को साक्षी मान के उनको त्याग किया तो हो गया हवन। ठीक है। फिर डाला क्या उसके अंदर? अग्नि को प्रज्वलित करने के लिए घी की आवश्यकता होता है, वो हो गया तुम्हारा कर्ण। बिना घी के अग्नि जलेगा नहीं। तो अग्नि जैसे प्रज्वलित होता है तो अभिमंत्रित करके होता अग्नि के द्वारा तुम करता हो, तुम क्या करोगे, अपने संकल्प को वहां त्याग करोगे कि मुझे आज से ये, और जो अग्नि को सम्मुख सम करते हैं वो हमारा साक्षी हो जाता है और हम उसी हिसाब से क्या करते हैं, फिर अपना कर्तव्य आगे कर लेते हैं। इसमें देखो जो यहाँ पर भगवान बता रहे हैं कि ब्रह्मार्पणम मतलब जो करता है, ब्रह्म हवि ब्रह्माग्नो ब्रह्मणा हुतम, मतलब अर्पण ब्रह्म है, हवि ब्रह्म है, ब्रह्म रूप अग्नि में ब्रह्म रूप कर्ता के द्वारा जो हवन किया जाता है वो भी ब्रह्म है। इस प्रकार जिसकी कर्म में ब्रह्म दृष्टि रहता है उसके प्राप्त होने वाला फल भी ब्रह्म है। जय जगन्नाथ। इसमें है, अगर हम देखें कर्ता कारक, कर्ता ने करा ब्रह्मणा, मतलब जो ब्रह्म होकर भी जो, मतलब यहाँ पर कहा जाता है ब्रह्म रूप, स्वयं ब्रह्म रूप कर्ता के द्वारा ही हवन किया जाता है। समझे? अर्थात पहले कर्ता भी मतलब ब्रह्म है। श्रुति कहते हैं कि न देवो देवम अर्चियेत, जो देवता नहीं है देवता को पूजा नहीं कर सकता। अर्थात देवता पूजा करने के लिए खुद देवता होना पड़ता है। समझे? अर्थात तुम अगर होते हो तब तुम ब्रह्म को ध्यान कर सकते हो। तुम अगर ब्रह्म नहीं हो तो ब्रह्म को ध्यान नहीं कर सकते। अगर हम कहें हम जीव हैं या हम मरने वाले हैं और हम मतलब सुखी हैं, हम दुखी हैं, हमारा मतलब बहुत नुकसान हो गया, फिर तुम ब्रह्म को ध्यान नहीं कर सकते। तुम माया में रहे, ग्रस्त हो। जब माया से ऊपर उठोगे तो भगवान को ध्यान कर सकते हैं। तो ये जो श्लोक में जो ब्रह्म रूप अग्नि में ब्रह्म रूप कर्ता के द्वारा ही जो हवन किया जाता है, तो यहां पर कर्ता कारक है। कर्म हो गया जो ब्रह्म कर्म समाधिना, मतलब यहां पर जो है तुम जो कर्म करा वो कर्म है ब्रह्म कर्म समाधिना, ब्रह्मैव ते गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। तो यहां पर ब्रह्म कर्म ही ब्रह्म है। कर्म कारक हो गया, कर्ता कारक हो गया, स्वयं तुम ब्रह्म रूप हो गए, इसलिए तुम ब्रह्म के बारे में सोच रहे हो। तुम अगर ब्रह्म स्वरूप नहीं होता तुम्हारे अंदर, तुम अगर नहीं होते, तुम क्यों भगवान के बारे में सोचते? कर्म, तुम्हारा कर्म भी ब्रह्म रूप है क्योंकि उन्हीं के लिए तुम कर्म कर रहे हो। उसके बाद आता है करण, किसके द्वारा कर रहे हो ना। यहां पर जो श्लोक में है हवि और ब्रह्मार्पणम, ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हवि, जो ब्रह्म अर्पण ही ब्रह्म है, हवि ही ब्रह्म है। जो अर्पण करते हैं हम लोग अग्नि में तो उसको कहते हैं क्या, हवि या अर्पण। वो भी हर कारण कारक, कर्ता के साथ वो है, जुड़ा हुआ है। तुम उन लोगों के द्वारा ही तुम वो उसके घी के सहायता से यज्ञ करा, अर्पण करा इत्यादि, वो सब कर्ण कारक हो गया। तो वो भी ब्रह्म है। तो 7 प्रकार की जो कारक है, जैसे मान लो संप्रदान, किसके लिए तुम कर रहे हो? ब्रह्म पाने के लिए कर रहे हो, ब्रह्म को लिए ही कर रहे हो, इसलिए संप्रदान कारक जुड़ गया तुम्हारे साथ। अपादान कारक हो गया, क्या तुमने करा ना होता, मैंने आग में छोड़ दिया। जिसको छोड़ दिया तुमने उसको त्याग दिया, जिसको त्याग दिया वो तुम मतलब तुमसे त्याग दिया, इसलिए तुम्हारे साथ उसका एक संबंध है। वो हो गया कौन सा? अपादान कारक। फिर एक संबंध कारक आता है। संबंध क्या है? न तुम भगवान के धाम जाने के लिए, संबंध को फल भी कहते हैं, जाने के लिए तुमने हवन करा था भगवान को प्राप्त होने के लिए, वो भी तुमसे जुड़ा हुआ है, इसलिए संबंध कारक भी तुम हो, मतलब तुमसे वो है तुम्हारा ब्रह्म तेन गंतव्य। उसके बाद आता है अधिकरण कारक, कहां पर करोगे तुम? अग्नि में कर रहे हो सारा काम, तो ब्रह्माग्नो मान लिया, अधिकरण हो गया। अच्छा, अब यह कहोगे कि भाई ये श्लोक में जो आप कह रहे हो
यज्ञ करेंगे, हम तो यज्ञ करने की आवश्यकता क्या है? यज्ञ के बारे में भगवान श्री कृष्ण बताया है। और उसको अगर हम देखते हैं कि कारक के माध्यम से उसको हमारे साथ हम जोड़ दिए, है ना। कर्ता कारक, कर्म कारक, तुम काम कर रहे हो, तुम कर रहे हो, तुम्हारा कर्म है वो, है ना। किसके द्वारा कर रहे हो, किसके लिए कर रहे हो, करते टाइम तुमने क्या छोड़ा, क्या पाया, कहां करा था, ये सारा 7 प्रकार के संबंध तुम्हारे से जुड़ा हुआ है। यज्ञ के साथ अगर हम कहेंगे कि यज्ञ हम लोग कोई नहीं, हम लोग करते नहीं है ना, लेकिन देखा जाए प्रत्येक लोग ही ये 7 काम करते हैं। प्रत्येक कर्म के बिना कोई एक क्षण नहीं रह सकता। अगर मान लो आप उपनिषद देखोगे, पहले बच्चा जब माँ की कोख से पैदा होता है, हम जब सृष्टि हुए, हम माँ के दूध पी के बड़े हुए, संसार के ऊपर पैर रखे, ठीक है। फिर आपने क्या करा, पहले खाने के लिए सब कुछ करा, पहले आपको लोग खिलाए, फिर आप वो खाने को प्राप्त करने के लिए अन्य अन्य क्रिया आदि करने लगे। खाना कहाँ से आया? वर्षा से आया, पानी से आया, पानी आप पीते हो। 3 अध्याय भगवद गीता में है ना, मधुर जल से जो पानी, चाहे आप अंदर हैंडपंप से लो, सप्लाई पानी लो, या तो आप वर्षा के पानी लो, वो पानी कहाँ से आया? पानी कहाँ से आया? बादल से आया, बादल से वर्षा से आया, वो कहाँ से आया? समुद्र से। वो आया हवन से। बारिश जो होता है हवन से होता है। हवन हम नहीं करते, पहला हवन तो देवता लोग करे थे। देवता लोग पहले पानी पीना छोड़ दिए थे, तो वही पानी को उन्होंने हवन पहले डाले थे, वो पानी से वर्षा हुआ था। वो त्याग करते हैं, जैसे कहा था ना कि जो वस्तु तुम त्याग करोगे उसी को तुम घी में आहुति दे सकते हो, देवताओं के उद्देश्य से। फिर वहां से बरसात हुआ, वर्षा से अन्न हुआ, अन्न से फिर प्रजा उत्पन्न, मतलब वो खाए, उसको भोजन करने के बाद वीर उत्पन्न हुआ, फिर उसमें क्या हुआ, फिर आगे संसर्ग करके प्रजा उत्पन्न हुए, बच्चे पैदा हुए। ये विधि से अगर आप देखोगे, पानी एक मूल जो है द्रव्य प्राप्त होता है, जो यज्ञ का उपादेय वस्तु है, जो यज्ञ से ही प्राप्त हुआ है। जल अगर यज्ञ से प्राप्त हुआ है, जल से फिर अन्न उत्पन्न होता है। आप बताओ, जब से आप पैदा हुए हो, जब से आप जो भी कुछ, जल से आप जल के बिना रह पाओगे आप? नहीं। आपने जो भी कर्म आपने करा है, जो भी आप कर्म करते हो, आप देखोगे उसमें जल और अन्न का संबंध है या नहीं है? अन्न आप लेते हो और जल आप पीते हो, उसके दोनों को अगर हटा दो, ये दोनों यज्ञ कर्म की उपज है, ठीक है। लेकिन हम लोग नहीं करे, देवता लोग करे थे। तभी तो भगवान ने बार बार बोले हैं कि आप लोग जो भी करते, आप हवन करने की कोशिश करनी चाहिए। अर्थात देवताओं के अगर उनके कुछ प्रदान किए बिना अगर आप ले रहे हो सब कुछ, तो आप अपराधी हो, है। तो इसलिए आप देखो, अगर आप मतलब नॉर्मली अगर आप कह रहे हो कि हम लोग बड़े हुए, बढ़ने के बाद स्कूल गए, स्कूल में पढ़ाई करें, पढ़ाई करने के बाद हम जॉब करें, है ना, नौकरी करने के बाद फिर हम पैसा उसमें कर्म करें, कर्म करने के बाद पैसा लाए, पैसा ला के हम उसका जो फल आपने जो मन में रखा था वो प्राप्त हुआ आपको। अगर आप एक फोन भी, जिसने भी इसको बनाया है, अगर वो खुद अपने उद्देश्य नहीं रखा होगा, नहीं बना होता, का कर्म अगर नहीं करा होता, तो उसके लिए भी उन्होंने स्वयं खुद कर्ता बना है, खुद कर्म करा है, किसी के द्वारा बहुत सारी चीजों की सहायता से इसको करा है कि नहीं? किसके लिए करा है? हो सकता है वो अपना पैसों के लिए करा हो, या नेम एंड फेम के लिए करा हो, किसी का उद्देश्य जो रखा हो उसके लिए करा हो। इसके करते टाइम बहुत चीजों के त्याग भी करा होगा, कि इसमें अगर ये चीज रखूंगा तो ये खराब हो जाएगा, इसको नहीं रख के मैं ये करूंगा, बहुत सारी चीज अपादान कारण भी उसके अंदर रहता है। संबंध उसका फल है, या तो पैसों के लिए करा होगा तो फल उसको मिल गया। अधिकरण कहां पर करा है? दुनिया में बैठ के करा है, अपने लैब में करा है। तो अगर प्रत्येक कर्म देखोगे आप, यज्ञ कर्म से जुड़ा हुआ है,
इसका उद्देश्य जरूर अन्न होगा या तो जल होगा। कैसा कभी कोई अमला इंसान है जो बिना पानी के रहने के लिए ही कुछ काम करा है? वो क्यों, पानी तो वो सस्ता मिल जाता है, भाई मिल जाए इसलिए जाता है क्योंकि देवता लोग हमारे लिए ही यज्ञ करे थे, वो प्रजा बढ़ाने के लिए, समझे? तो यहाँ पर आप देखोगे, अगर हम, ये तो हो गया अगर जो लोभी लोग, जो लोग यज्ञ का महत्व तो नहीं जानते फिर भी उसको उपभोग करते हैं, वो अपराधी होते हैं कर्म करके। अपराधी होने से क्या होता है ना, उनका जो पतन होता है। और जैसे हम लोग जन्म होने से पहले यहाँ पर भगवान हमारे सारे चीज इंतजाम करे थे, देवता लोग, फिर हम जन्म हुए। उसी तरह आप जब अपराधी करके जाओगे, आप जहां पर जन्म होगे, जहां वहां पर सब प्रकार की आपको दंड प्राप्त होगा। आप तो नित्य हो, आप तो रहोगे। अच्छा, इसमें आप देखोगे, अगर हम देखेंगे कलयुग में यज्ञ तो संकीर्तन यज्ञ है, तो उसको इसी श्लोक से कैसे समझा जाए? ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हवि, ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हवि, ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम, ब्रह्मैव तेन गंतव्यम, ब्रह्म कर्म समाधि। कर्ता जो करता है, अर्थात जो भक्त ही भक्ति कर पाता है। पहले से जैसे अभी हम चर्चा करे थे ना, भक्त जो है वो जन्म होता है और वो उसको मौका भगवान ही देते हैं, है ना। जब वो स्वयं करता क्या करा, वो कर्म तो उसका होता है कीर्तन, जो कर्मेंद्रिय से किया जाता है उसको कर्म कहा जाता है। लेकिन उन्होंने करण किसके द्वारा उन्होंने भक्ति कर पाया? श्रवण के माध्यम से कर पाया। तो कर्ण कारक उसके लिए हो गया श्रवण, सुना उन्होंने, ऋषि महर्षि लोग क्या कहे हैं, उन्होंने हमारे लिए क्या कहे हैं, वो सब कुछ ध्यान से उन्होंने श्रवण करा। श्रवण से ही हम लोग क्या करते हैं ना, अपना कर्म ब्रह्म कर्म कर पाते हैं। ब्रह्म कर्म होता है कीर्तन व भक्ति आदि। संप्रदान हम किसके लिए करते हैं? भगवान को प्राप्त करने के लिए। हम एक्चुअली करते हैं अपने लिए। अपने लिए। तत्त्वम असि, श्लोक का एक्चुअली यही पर व्याख्या हो जाएगा। तत्त्वम असि, तत् शब्द कौन है? परमात्मा। तुम हो गया कौन? हम या तुम। असि, तुम वही हो। अगर हम ब्रह्ममय नहीं होंगे तो फिर हम ये कर्म किसी और के लिए क्यों करेंगे? कोई मेहनत करना चाहेगा? तुम भाई बहुत मेहनत करो, लेकिन हाँ तुम अपने लिए नहीं, उसके लिए करना। तुमको भाई मेरा क्या काम उससे है कि नहीं? क्योंकि तुम वही हो, तुम ही ब्रह्म हो, इसीलिए तुम अपने लिए करना या भगवान प्राप्ति के लिए करना एक ही बात है। तो अपने लिए करोगे निश्चित रूप से, है ना। उसमें आता है संबंध, गंतव्य क्या, तुम्हारा संबंध क्या, तुम्हारा फल क्या है? फल होता है भगवान के साथ रागानुग भक्ति, संबंध भक्ति। किसी प्रकार की मेरे भगवान के साथ क्या लिंक है, वो रिश्ता जुड़ जाता है, वो होता है हमारा फल होता है। अधिकरण हम कहा करते हैं ना, हम लोग जो है जैसे भगवान बताते हैं ना, मदाश्रय, उनके ऊपर आश्रित होकर भक्ति करते हैं, वही हमारे भरोसे में, उनके ऊपर भरोसा करके भक्त भक्ति करता है ना। तो इसमें देखो, तो इसमें जो यहाँ पर जो कर्म समाधि बताया गया है, ब्रह्म कर्म समाधिना, तो यहाँ पर जो कर्म है वो समाधि है, अर्थात वो ब्रह्म ज्ञान है, उससे वो ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त हो जाता है और उसी ज्ञान ही उसका कर्म हो जाता है, समझे। क्योंकि यहाँ पर भगवान बताया ना कि ब्रह्म ब्रह्मेव तेन गंतव्यम, वो ब्रह्म को प्राप्त होता है, गंतव्य हो जाता है, चला जाता है, क्योंकि वो ब्रह्म कर्म करता है। ब्रह्म कर्म समाधिना, समाधि को कोई कर्म कहता है क्या? समाधि तो होता है ऐसा अवस्था जिस अवस्था में होश नहीं रहेगा, किसी को बाहर बाह्य वस्तु का किसी भी प्रकार की ज्ञान नहीं रहता, उस अवस्था को भी यहाँ पर कहा गया है। यहाँ पर जो कर्म में ही समाधि है, क्योंकि वो ब्रह्म ज्ञान है, ब्रह्म ज्ञान से ही व्यक्ति कर्म करता है। जो उपासना करता है, भगवान को भक्ति करता है, क्या वास्तव में वो होश में रहता है? नहीं रहता, लेकिन वो कर्म करता है। वो प्रत्येक जीव में भगवान को दर्शन करता है। उसको अगर तो आप सुंदर स्त्री मतलब बहुत प्रकार के व्यंजन दिखाओगे, कुछ खाना है,
वो हर वस्तु को देखेगा कि तो मिट्टी पानी के बना हुआ है ये चीजें, इसको क्या लोभ करना, लोभ तो करना है भगवान की कथा हो। जब भूख लग रहा था प्राण बचाने के लिए जो मिला है खा लो, पानी पी लो, जिससे अवसर जो उपलब्ध है उसके लिए चेष्टा करके इतना सारा करने का क्या मतलब है। फिर वो अपने ऑफिस में काम कैसे करेगा, उसमें काम करता है निष्काम भाव से, क्योंकि भगवान प्रसन्न होते हैं उसके ऊपर। ऐसा नहीं कि तुम्हें ब्रह्म ज्ञान हो गया छोड़ छाड़ के, मुझे ब्रह्म ज्ञान है और मैं कुछ काम नहीं करना चाहता ऑफिस में जाता हूं मैं, ऐसा नहीं होता। उस सब जगह में रहते हुए भी वो अपना लक्ष्य स्थल पर पहुंच जाता है। इसीलिए यहां पर स्वामीपाद बताते हैं कि तदेवं परमेश्वर आराधन लक्षणम कर्म ज्ञान हेतुत्वेन बंधकत्व अभाव आदि मेव। परमेश्वर की आराधना रूप कर्म ज्ञान का हेतु होने से वो बंधन कारक नहीं होता। भक्त क्या करता है ना, परमेश्वर को आराधना जब करता है मन से, वाक्य से, वाणी से, अपने अंतःकरण से भगवान को आराधना करता रहता है, तो उससे क्या होता है ना, वो ज्ञान, वो आराधना रूपी कर्म जो है उसको ज्ञान हर क्षण उसको ज्ञान देता रहता है। कर्म कभी ज्ञान देता है क्या? देता है। अगर निष्काम कर्म करोगे आपको ज्ञान मिलेगा, है ना। भगवद गीता में ही प्रमाण हुआ है। अगर आप कर्म करते हो लेकिन उसमें कुछ आपकी इच्छा नहीं है, लेकिन कर्म में फिर आलसी कर्पण करोगे आप नहीं, आप बिना आलसी कर्म क्यों कर रहे हो? क्योंकि भगवान के निर्देश है, जिससे आप फिर आप क्या कर निर्देश मान के आपको क्या मिल रहा है ना, आपको ब्रह्म ज्ञान मिल रहा है। अगर कहेगा भाई घर में कोई नहीं है, किसके लिए इतने सारे काम कर रहे हो, है ना, तो भाई मैं इसका मेरा कर्म अगर मेरा कर्तव्य है और मैं करूंगा तो फिर मुझमें ज्ञान मिलता है, ब्रह्म ज्ञान मिलता है, समझे। अगर किसी प्रकार की भौतिक लालसा का काम कर रहे हो कुछ नहीं मिलेगा आपको। आप दूसरों की वाहवाह के लिए काम कर रहे हो तो आपको कुछ नहीं, फिर ज्ञान नहीं मिलेगा। निष्काम कर्म अगर कर रहे हो, जैसे आप स्टूडेंट हो, आप मान लो जॉब कर रहे हो, अगर आप अपने कर्म को निष्काम तरीके से करोगे तो आपको दिव्य ज्ञान जरूर प्राप्त होगा। कर्म से ही ज्ञान प्राप्त होता है। ये बात जॉब निष्काम तरह से कैसे हो सकती है? जिसके भी तुम्हें तुम्हारा जिस लिए तुम काम कर रहे हो उसका फल भी तुम, पहली बात तो यज्ञ की जो जॉब की जो फल उसको भी भगवान को अर्पण कर रहे हो। जब जॉब के अंदर भी आपने जो भी कर्म कर रहे हो उसका कर्म का फल भगवतमय कर रहे हो, तो फिर वो भगवान को प्राप्त, फिर तुम्हें दिव्य ज्ञान प्राप्त हो जाता है। अगर उसमें लोभ रहता है और इसमें अगर हम लोग, क्योंकि हमें सब पृथ्वी से ही प्राप्त हुआ है, उस सब का है, और उसमें अगर हम अपना अधिकार उस वहां पर साब्यस्त करते हैं तो अज्ञानता हो जाता है। क्योंकि सर बैक ऑफ द माइंड ये तो यही चल रहा होता, सैलरी आने वाली, सैलरी कब आएगी, तो कर्म तो सर एक तरह से फल के लिए हो गया। उसके लिए श्रवण कीर्तन आदि करते रहो, फिर उसको मार्ग भगवान स्वयं दर्श में दिखाते रहेंगे, ठीक है। उसमें आता है कि यहाँ जो ब्रह्मैव गंतव्यम कहा गया है, ब्रह्मैव तेन गंतव्यम, गंतव्य मतलब उसको ब्रह्म प्राप्त होते हैं या वो वैकुंठ लोक चला जाता है। ये जो गंतव्यम कहा क्या है, ब्रह्म कर्म सह, उसका संबंध सभी कारकों से संबंध होता है हमारा, कि ब्रह्म जो है वो मतलब कर्ता भी है, वही कर्म है, वही कारण है, उनके द्वारा क्या है, तो उन्हीं के संप्रदान भी वही है, अपादान भी वही है, संबंध भी वही है, अधिकरण सब वही है। अगर हर जगह में ब्रह्म है तो फिर तुम कहाँ जाओगे? ब्रह्म अगर सर्वत्र है, ब्रह्म से तुम्हारा दूरी कितना है? अगर है नहीं फिर तुम कहाँ प्राप्त होके कहाँ जाओगे? उन्हीं के पास, उन्हीं, वो कहाँ पर है? अगर हर जगह में है तो इसका मतलब तुम्हें ऐसे दिव्य ज्ञान प्राप्त होगा कि तुम वहीं पर वैकुंठ प्राप्त हो जाएगा, कहीं दूसरी जगह हो जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम्हें हर चीज सही दिखेगा, तुम्हें मतलब जीवन है या मरण है पता नहीं चलेगा, तो तुम तो अमर हो गए। देखने को लोग तुम्हारे शरीर लेके चला चुके हैं, लेकिन तुम्हें कोई फर्क नहीं, तुम पता ही नहीं चलेगा कि मेरा शरीर चला गया। ये होता है ब्रह्ममय स्थिति, क्योंकि ब्रह्म से हमारा व्यवधान है ही नहीं, रहता भी नहीं है। जब हम इस प्रकार कर्म करते हैं हम उन्हीं के साथ ही रहते हैं, तो फिर हमारा मृत्यु क्या, जन्म क्या,
बताओ अब कहाँ मृत्यु को प्राप्त हो रहे हो? वही तो अमर विद्या है, समझे कि नहीं? हम ही ब्रह्ममय हो जाते हैं, क्योंकि उन्हीं के जब सारे कर्म उनके लिए ही करते हैं तो फिर हम और हमारा उनका कोई व्यवधान नहीं है। एक रंच भर भी मतलब पार्थक्य नहीं होता, वो हमसे दूर नहीं होते, तो फिर हम उन्हीं को प्राप्त हो जाते हैं। जब प्राप्त हो जाते हैं वो स्थिति ऐसा होता है, उस स्थिति में आप मुक्त हो गए, आप मुक्त हो गए। आपके शरीर को कोई लेके जला भी दिया है, कुछ संस्कार हो गया, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा मैं कहाँ पर हूँ। आपको लगेगा कि आप ब्रह्म में हो, आप वैकुंठ में ही हो। उसी समय आपको ये जगह भी आपको अलग दिखने लगेगा। इस वास्तव में ये माया जगत होने से माया जो होता नहीं वही दिखता है? लेकिन जब आप ब्रह्म की उपासना में रत रहोगे, ब्रह्ममय हो जाओगे, तो फिर आपको ये जगत ही माया नहीं दिखेगा, क्योंकि माया उन लोगों को दिखता है जो मतलब कामी होते हैं, लोभी होते हैं, आश्चर्यपूर्ण होते हैं, उनको दिखता है। भक्त को दिखेगा नहीं। तो दिखेगा नहीं तो मतलब ऐसा नहीं कि हम मर जाएंगे तो दूसरे जगह को जाएंगे, ये जगह अच्छा नहीं है। ब्रह्म जब उससे पहले उसको हर जगह उसको ब्रह्म में दिखता है। तो जीव गोस्वामी पाद इस बारे में बहुत विशद आलोचना कर रहे हैं इसमें कृष्ण संदर्भ में, कि वास्तव में भक्त कैसे मुक्त हो जाता है, क्योंकि वो हर समय भगवान श्री कृष्ण के साथ ही रहता है। तो इसलिए उसके लिए फिर वो कहाँ जाना है? उसके लिए तो कहीं जाने की जरूरत नहीं। इसीलिए भाई वृंदावन में अभी भी मतलब भगवान लीला करते हैं, हमें नहीं दिखता, लेकिन वहां होता है नहीं उसमें। इसलिए जो उसका हम कह नहीं सकते कि इसका जो फल स्वर्ग आदि फल होता है, क्योंकि स्वर्ग आदि फल का मतलब होता है तुम यहां छोड़ेगी दूसरे जगह जाना, वहां से फल मिलेगा वहां जाना, फिर वहां से दंड मिलेगा वहां आना। इस प्रकार नहीं होता। ब्रह्ममय यज्ञ ऐसा नहीं होता, वो हमेशा ही तुम्हें मुक्त कर देता है। मुक्त होना ही ब्रह्ममय है, समझे? चक्रवर्ती पाद कहते हैं कि ब्रह्मात्मकम यत कर्म तत्रैव समाधिश्चित कैकाग्रयम यस्य तेन। ब्रह्म कर्म जो है होने से क्या होता है ना, चेतना की एकाग्र प्राप्त होता है। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि अगर कोई इस प्रकार कर्म करता है उसका चेतना एकाग्र हो जाता है और वो चेतना में दूसरे वस्तु आता ही नहीं है। रामानुजाचार्य पाद कहते हैं कि तेन ब्रह्म क्रमा समाधिना ब्रह्म एव गंतव्यम। ऐसे ब्रह्म कर्म समाधि पुरुष के द्वारा प्राप्त वस्तु ही ब्रह्म होते हैं। जब ये आदमी जो पुरुष स्वयं ही ब्रह्म में हो गया है, वो जो भी प्राप्त करेगा, जो कर्म भी करेगा, वो सारा उसके लिए ब्रह्म में होता है, क्योंकि वो अपने को ब्रह्मात्मक ही समझ जाता है। इसीलिए उसका सब प्राप्त वस्तु जो है आत्मस्वरूप होता है। तद इस प्रकार ये श्लोक में ब्रह्म कर्म जो रूप है यज्ञ का वर्णन किया गया है। समझ में आ गया? आगे दैवमेवापरे यज्ञं योगिनः पर्युपासते ब्रह्मास्नापवरे यज्ञं यज्ञैनेवोपजुह्वति। कुछ योगी विभिन्न प्रकार के यज्ञों द्वारा देवताओं की भलीभांति पूजा करते हैं और कुछ परब्रह्म रूपी अग्नि में आहुति डालते हैं। चलो यहाँ पर दो प्रकार के यज्ञ का यहाँ पर बताया गया है। कहते दैवमेवापरे यज्ञं योगिनः पर्युपासते, कि कुछ मतलब दूसरे कर्म योगी लोग क्या करते हैं ना, इंद्र वरुण आदि देवताओं को क्या करते हैं ना, उन्होंने यज्ञ श्रद्धा सहित उनके लिए करते हैं, कुछ प्राप्त उनकी इच्छा रहा होगा। दूसरे ज्ञान योगी क्या करते हैं ना, ब्रह्म रूपी अग्नि में ब्रह्मार्पण करते हैं और उसमें वो लीन हो जाते हैं। दो प्रकार के लोग देखे जाते हैं। एक मतलब इसी यज्ञ का मुख्य और गौण भेद दोनों इसी श्लोक में भगवान बताए हैं। मतलब यहाँ पर ऐसे बताया गया है कि मतलब कोई भी कर्म योगी इंद्रादि देवताओं को यजन करते हैं, मात्र ज्ञान योगी वो नहीं करते। ज्ञान योगी तत्पदार्थ में त्वम को आहुति दे देते हैं, तत्त्वम असि, कि आप परम ब्रह्म हो, तत्पदार्थ हो और हम त्वम है।
लेकिन हम असी हैं, आप ही हैं हम, इसलिए हम अपने आप को आपसे समर्पण कर रहे हैं। तो अगर हम अपने आप को भगवान को अर्पण कर देते हैं तो हो जाता है वो सही यज्ञ, होता है ब्रह्म यज्ञ। फिर आप में और उनमें कभी तुम्हें दूरी महसूस नहीं होता। लेकिन बद्ध अवस्था में हम उससे दूर हैं, इसलिए तो हम बद्ध जीव हैं और वो परम ब्रह्म है ना। लेकिन हम जैसे भगवान श्री कृष्ण के बारे में अधिकतर श्रवण करते रहते हैं, फिर हम ऐसा स्थिति आता है कि हम संसार हमें अच्छा नहीं, संसार हम लुभा नहीं पाता। फिर हम उन्हीं के मतलब ध्यान से रहते फिर हम उन्हीं में चले जाते हैं। जैसे देखो आप मीराबाई, देवी मीरा, उन्होंने द्वारकाधीश वो कीर्तन भजन करते करते वहीं चली गई। उसको क्या लगा कि मैं मर गई? नहीं इनको तो शरीर तक नहीं मिला, है ना। बाहर लोग जो उपस्थित थे पता कहाँ चली गई वो जो कर रही थी वही करने लगी, क्योंकि भगवान तब भी उनके साथ थे, अब भी उनके साथ है। वो होता है ब्रह्म यज्ञ, ब्रह्मार्पण। ठीक है सर, जैसे आप मतलब ये बता रहे हो कि सर ये एक तरह से सर ब्रह्म में लीन हो जाने जैसा है? नहीं। अच्छा, तो उसमें क्या फर्क है? ब्रह्म जो लीन होते हैं वो योगी जो है शरीर को छोड़ के लीन होते हैं, ये जीते जी लीन हो जाते हैं। कौन? भक्त जो होते हैं। तो वो लीन किस में है? वो भगवान की सानिध्य में उनकी संबंध सहित रहते हैं वो। अच्छा। और वो उनका कोई संबंध नहीं रहता भक्ति में, क्योंकि रागानुग भक्ति होता है ना, जो संबंध कारक आता है उसमें या तो तुम भगवान के साथ सखा के रूप में, या वात्सल्य रूप में, या माधुर्य के लीला के रूप में तुम उनसे जोड़ करके रहोगे। लेकिन ये ऐसा नहीं होते हैं लोग, उनका कोई संबंध नहीं होता, वो साथ ब्रह्म साजुज्य कर पाते हैं, तो फिर वो वहां से अलग होकर फिर कभी भक्ति करते हैं। अग्नि में जो कुछ हम आहुति दे देते हैं वे अग्नि बन जाता है, ये जानते हो। तुम आग में जब बहुत तेज आग लपटे चल रहा है तो वहां पर पानी भी डालो वो आग जैसे जलेगा, देखा है। अगर बहुत तेज आग है, पानी छिटको वो भी आग जैसे जलता रहेगा। अगर आप उसे पेट्रोल डालो, उसे कपड़े डालो, वो बाकी समय में वो जैसे कहते हैं आग में ब्लैंकेट ढक दो बुझ जाएगा, लेकिन वहां ब्लैंकेट भी जल जाएगा। तो क्योंकि आग के अंदर कुछ भी जाए जैसे आग हो जाता है, उसी प्रकार जीव अगर ब्रह्म में आहुति बन जाता है वो भी ब्रह्म में हो जाता है, वो भी भगवान में हो जाता है, उससे कोई अंतर नहीं रहता। सर ब्रह्म में होने का अर्थ हुआ मतलब उनकी जो स्थिति है और जीव जैसा नहीं रहता। मतलब अपने आप को उन्होंने नहीं मानते कि मैं मर रहा हूँ या मर जाऊंगा, या मैं दुखी हूँ या सुखी हूँ, या मैं मतलब बंधन हूँ मुक्त हूँ, मैं सर्दी लग रही है गर्मी लग रहा है, फिर वो मुक्त हो जाता है। उस प्रकार द्वंद्व से ही मुक्त हो जाता है वो, समझे। विष्णु चक्रवर्तीपाद इसमें कहते हैं कि यहाँ यज्ञम यज्ञेन श्लोक था, कर्म और करण कारक के रूपे दर्शाता है। मतलब यज्ञ जो होता है वो तत्पदार्थ होता है, यज्ञ मतलब वो हो गया जीव होता है। जीव अपने आप को ब्रह्म अग्नि में आहुति दे देता है। ब्रह्मा स्नाप परे यज्ञं यज्ञेन, बात जो ही होती है। यज्ञ में अपने आप को लीन कर देना, भगवान में अपने आप को तुम समर्पण कर देना, या भगवान के बारे में रात दिन तुम धीरे धीरे अपना मतलब सोच ऐसे रखते हो कि वो तुमसे निकल नहीं रहे, तो धीरे धीरे तुम्हारा गति क्या होगा, कहाँ जाओगे। तो उन्हीं के वो अपने आप रास्ता हालांकि बता देते, मतलब भक्तों को बना देते हैं, फिर वो उन्हीं के पास ही पहुंचा देते हैं। ठीक है, उन्हीं के पास का मतलब होता है तुम यहीं पे रहोगे, इसी जगत में ही रहोगे, क्योंकि जगत उनसे अभिन्न है, लेकिन तुम दूसरों से अलग हो जाओगे। समझे कि नहीं। यहाँ पर जो श्री रामानुज आचार्य कह रहे हैं कि यहाँ पे जो यज्ञ शब्द से हवि श्रुवा आदि पदार्थ के रूप में जो हुआ है, योगी ब्रह्म रूप अग्नि में यज्ञ से ही यज्ञों को हवन करते हैं। योगी लोग जो भक्ति योगी होते हैं वो लोग जो ब्रह्म रूप अग्नि से अपने आप को लीन कर देते हैं, ये कर्म होता है। तो सोचो हम लोग हर कोई यज्ञ कर्म करते हैं,
लेकिन बात है कि हम उसी कर्म को ब्रह्मार्पण ना करके हम उसी कर्म को दूसरों अपने स्वार्थ के लिए ही करते हैं, जो कि अपने लिए मतलब क्या हो गया, अब चलो अपने लिए भी नहीं होता, वो क्या अज्ञानता होता है। तुमने बड़ा मेहनत करके बहुत बड़ा एक माने तुम्हारा इच्छा था कि बहुत बड़ा है कि घर बन गया, लेकिन हुआ क्या, वो तुम्हारा फल है, लेकिन वो फल तुम्हारा नहीं है। तुम तो घर छोड़ के जा रहे हो ना, मर गए तुम, घर तुम्हारा रहा नहीं। लेकिन ब्रह्मार्पण अगर हुआ होता तुम्हारा फल तुम्हें ही मिलता, क्योंकि भगवान तुम्हारे हैं, उनको प्राप्त हो जाते तुम। ये जो बाकी जो कार्य तुमने करा इतना मेहनत करके, वो तुम तो छोड़ोगे ना एक दिन, या रखोगे उसको। वो स्वार्थ जो है, फिर उसमें तुम्हारा जो एबिलिटी था वो सब जब दूसरे जगह में जन्म हो जाओगे, फिर तुम इस जन्म में जो पाप पुण्य करा होगा उसका फल फिर भुगतोगे, फिर तुम भगवान से दूर भी हो सकते हो। कैसे हो सकते हो ऐसा? और देखो, हम पूर्व पहले पढ़ते थे कि अगर कोई व्यक्ति इस प्रकार कर्म करता है, वो कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है, समझे। लेकिन अगर भगवान को छोड़ के तुम कोई भी कर्म करा है, वो कर्म बंधन से मुक्त नहीं हुआ। तुम कर्म किसी आशा के लेके कर रहे हो, फल पाने की चेष्टा कर रहे हो, वो फल जैसे तुम प्राप्त होने लगे, जय जगन्नाथ, प्राप्त होने लगे तो वो फल क्या होगा, धीरे धीरे तुम्हें बंधन दे देगा, है कि नहीं। आगे श्लोक कर लो। सत्रादीनि इंद्रियाण्यो संयमाग्निषु जुह्यति, शब्दादीनि विषयानन्य इंद्रियाग्निषु जुह्यति। इनमें से कुछ श्रवण आदि क्रियाओं तथा इंद्रियों को मन की नियंत्रण रूपी अग्नि में स्वाहा कर देते हैं, तो दूसरे लोग नियमित ग्रस्त इंद्रिय विषयों को इंद्रियों की अग्नि में स्वाहा कर देते हैं। श्रोत्रादीनि इंद्रियाण्यो संयमाग्निषु जुह्यति, मतलब कोई कर्म योगी श्रोत्रादि इंद्रियों को संयम रूप अग्नि में ही होम कर देते हैं। मतलब ऐसे हैं कर्म योगी जो अपनी इंद्रियों को, इंद्रिया कौन सा है, 5 ज्ञानेंद्रिया हमारा है ना, सुनने की, देखने की, सूंघने की, चखने की, सब इंद्रिया, ज्ञानेंद्रिया जिससे छूने की। तो ये जो ज्ञानेंद्रिया हैं, ये ज्ञानेंद्रिया को कुछ कर्म योगी क्या करते हैं ना, संयम रूप अग्नि से होम करते हैं। देखो, अभी हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि होम और याग, जो यज्ञ आदि हम क्यों करते हैं, क्यों, उससे हमारा जीवन निर्वाह होता है, उसके बिना आप रह नहीं सकते। जैसे अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे, अगर कोई व्यापारी है, जॉब कर रहा है, पढ़ाई कर रहा है, या कुछ नहीं कर रहा है, अपने जीवन को जिंदा रहना चाहता है, वो यज्ञ करके बिना नहीं रह सकता, है ना। इसलिए यज्ञ की बात हो रही है। नहीं तो यज्ञ अगर हमसे संबंधित नहीं होता तो हम क्यों यज्ञ की बात करते, है ना। तो इसमें जो बताया गया है कि यहाँ पर कोई कर्म योगी श्रोत्रादि इंद्रियों को, श्रोत्रादीनि इंद्रियाण्यो संयमाग्निषु जुह्यति, ये इस प्रकार यज्ञ है। मतलब हमेशा अग्नि होगा, कुछ लाओ उसके अंदर डाल दो, प्रणाम कर लो, वो हो गया यज्ञ, है ना। तो अगर हवन अग्नि से तुम कुछ डाल रहे हो, क्या वो त्याग कर रहे हैं, है ना। अगर अभिमंत्रित करके डालते हो, अगर हम कहेंगे हम हवन नहीं करते, फिर भी हम करते हैं, कैसे, हम त्याग करते रहते हैं, समझे कि नहीं। और हमारा त्याग ही हमारे लिए यज्ञ है, और हम त्याग बहुत समय में करते हैं। बहुत समय क्यों, उसके बिना हम जीवन नहीं धारण कर सकते। अच्छा, यहाँ पर जो कहा गया कि कर्म योगी जो है श्रोत्रादीनि इंद्रियाण्यो संयमाग्निषु जुह्यति, शब्दादि निश्चय विषयानन्य इंद्रियाग्निषु जुह्यति। और लोग क्या करते हैं ना, शब्दादि विषयों को इंद्रिय रूपी अग्नि में हवन करते हैं। 2 प्रकार के लोगों के बारे में कहा गया है। एक तो है कुछ श्रोत्रादि इंद्रियों को स्वयं अग्नि में मतलब आहुति देते हैं,
कोई कोई योगी क्या करते हैं, इंद्रियों को शब्द विषय में, शब्द स्पर्श रूप रस गंध में ही आहुति दे देते हैं। तो दोनों में श्रेष्ठ कौन है? इसमें देखो आप, संयम शब्द है कि पहले अपनी इंद्रियों को संयम रूपी अग्नि में कैसे, संयम क्या होता है? कंट्रोल। कंट्रोल किसको कहते हैं? हमारा कंट्रोल बताओ, एक्सप्लेन करो। इंद्रियों पे कंट्रोल। इंद्रियों पे कंट्रोल। असंयम, अगर संयम रूपी अग्नि से आप अपनी इंद्रियों को कैसे डालोगे? उन्हें उसी जगह में डालेंगे जहाँ पे वो नहीं जाना चाहती। दृढ़ संकल्प। दृढ़ संकल्प। अगर मान लो जैसे क्या नहीं जाना चाहता, वो भक्ति नहीं करना चाहती। भक्ति को क्यों ले आता? अभी भक्ति के बारे में चर्चा ही नहीं हुआ है। नहीं, मतलब इस तरह से जैसे ज्ञानेंद्रियों में जैसे एक देखने का है, तो हाँ। अपन ऐसी चीजें देखें जो ईश्वर से संबंधित हो, वही कर्म करें जो ईश्वर से संबंधित यहाँ पर हो। लेकिन भगवान श्री कृष्ण करे श्रोत्रादीनि इंद्रियान्यो, मतलब श्रोत्र आदि इंद्रियों को संयम रूपी अग्नि से, मतलब क्या करना चाहिए ना, आप आहुति दे देना चाहिए। और ये तुम कह रहे हो कि जो संयम का मतलब होता है इंद्रियों का, अगर हम कंट्रोल मानेंगे तो फिर इंद्रियों में ही डालोगे, संयम करोगे कैसे? अग्नि का मतलब होता है, हवि से अग्नि अलग है ना, क्योंकि आपका हवि होता है क्या, आपका करण कारक हो गया घी, और तुम्हारा अग्नि हो गया अधिकरण कारक, जिसमें डाला जाएगा। तो अग्नि और घी दोनों बराबर नहीं हुए ना, कारक अलग हो गया दोनों का। तो सर अधिकरण भगवान हो गए ना, भगवान में अगर हम लगा रहे हैं तो हम संयम कर रहे हैं। यहाँ पर है अधिकरण, इसको यहाँ माना गया है श्रोत्रादि, मतलब संयम अग्नि में, अधिकरण यहाँ पर संयम है। संयम को हमारे महापुरुष लोग व्याख्या करते हैं कि संयम जिस शब्द से ध्यान, धारणा, समाधि, तीनों को संयम कहा जाता है। ध्यान, धारणा, समाधि भागवतम में है, जो ध्यान के संबंध में द्वितीय स्कंध में, ध्यान, धारणा, समाधि एक विषय में अगर हो गया किसी का, तो समाधि वो संयमी है। उसका ध्यान भी वही वस्तु है, धारणा भी वही है, उसका समाधि भी वही है। मतलब अगर धारणा देखा जाए तो मन का अगर एक स्थान में जोर रखना, मतलब देर तक रखना या सोचना को धारणा कहते हैं, और मतलब किसी एक वस्तु पे ध्यान करने को ध्यान कहते हैं। ठीक है, मन के इंद्रियां है अंतःकरण का, अगर विजातीय वस्तु से दूर रह के सजातीय वस्तु में रहना समाधि है। विजातीय क्या है? ये माया। सजातीय क्या हो गया? सजातीय भ्रम। अगर मान लो यहाँ पर कहा जा रहा है कि इंद्रियों को नहीं, तुम सूत्रादि इंद्रियों को स्वयं अग्नि में आहुति दो। इंद्रियों की सजातीय होना चाहिए। सजातीय शब्द का अर्थ जो हो गया क्या ना, दोनों जाति में एक होना चाहिए। तब हम वहीं पर, जैसे हमारा जाति क्या है? हमारा जाति ब्रह्म है, हम भगवान के अंश हैं। लेकिन हमारे इंद्रियों का जाति क्या है? वो है अहंकार। अहंकार से निकला है इंद्रियां, है ना। तामस अहंकार, अहंकार तीन विभाजन होकर ही हमारा जो ज्ञानेंद्र, जो हमारे सारे इंद्रियां रजगुण से आए, सारे तत्व तमगुण से आए, और हमारा जो मन आदि सत्वगुण से आए। यहाँ पर जो मन शब्द है, जो धारणा से संबंधित है ना, तो मन ही सजातीय है किसका? इंद्रियों का। आप सब कुछ उसी में समा दो। लेकिन मन होता है सत्वगुण, और ये सब है रजगुण से उत्पन्न हुए। सत्रादि इंद्रियों को स्वयं रूपी अग्नि से आप क्या करना, आहुति दे दो। और स्वयं रूपी अग्नि निश्चित रूप से सजातीय होनी चाहिए, जिससे अग्नि में आप आहुति वो वस्तु को दोगे जो अग्नि में जले। मान लो अग्नि उसका सजातीय होगा, तभी तो उसको जला के तुम्हारा कर्म का फल देवताओं के पास पहुंचाएगा। हाँ, जैसे अग्नि, मतलब पहले जैसे यज्ञ होता था उस टाइम असुर लोग उसको विघ्न डालने के लिए वहां पर क्या रक्त, हड्डी उसको डाल देते थे, है ना, अपवित्र वस्तु जो अग्नि को अपवित्र करता था, है ना। अगर वहां पर पत्थर वगैरह डाल दोगे तो फिर जलेगा कैसे वो। हाँ, अब खास करके जो ये अग्नि हो रहा है हवन अग्नि, तो हवन अग्नि का सजातीय वस्तु को ही वो लोग क्या करते हैं, हवि ऐसी वस्तु में बनाया जाता है, हवि को जो अग्नि को सपोर्ट करे, हैं।
तो अगर हम हमारा जो अग्नि अगर हम इंद्रियों को अगर आहुति देना चाहते हैं तो किसमें ना संयमित मन में संयम में देना चाहते हैं। संयम हो गया ध्यान धारणा समाधि। तो ध्यान धारणा समाधि तीनों ही अंतःकरण रूपी मन का ही सृष्ट है। मन में अगर आपका किसी एक वस्तु पर लगा है उसको तुम धारणा कहोगे। सजातीय वस्तु को ग्रहण करना समाधि हो गया। तो मन और तुम्हारा अगर सजातीय वस्तु है, मन इंद्रियों के राजा होने की वजह से मन सत्व गुण से आया हुआ है और इंद्रियों की राजा भी उसको सजातीय माना जाता है। मनुष्यों का राजा मनुष्य ही बनता है। मनुष्य की राजा क्यों एक जाति में वो एक ही जैसे होता है तभी ना उसको माना जाएगा राजा। तो मन भी वही सजातीय होने से मन में ही ये लोग आहुति दिया जाता है। अब सर आपने बोला कि एक चीज पे अगर मन लग गया तो उसको धारणा कहते हैं। तो ये संयम हो गया। हाँ, उसको धारणा कहते हैं। समाधि हो गया सजातीय वस्तु को ग्रहण करी, विजातीय वस्तु को त्याग करना को भी समाधि कहते हैं। ध्यान हो गया, उसी में मन निवेश काफी देर तक लगाने को ध्यान कहा जाएगा। मन उसी में लगा, उसमें चिंतन करना, उसमें हाँ, उसका चिंतन, मन ही उसमें मन को निवेश करने को ध्यान कहते हैं। तो मतलब सर इंद्रियों को मन में करना और मन को एक जगह करना, हाँ, तब जाके तुम्हारा क्या होना, ये एक प्रकार की चिंतन के साथ साथ तुम्हारा कर्म भी वैसा होना चाहिए। हाँ, तभी धारणा जो है ना कर्म से संबंधित। तुम्हारा जो ये जो श्लोक भगवान ने बताए हैं, ये देखो श्रोत्रादीनि इंद्रियाण्यो संयमाग्निषु जुह्यति। श्रोत्र आदि इंद्रियों को तुम संयम रूपी अग्नि में आहुति दे दो, भगवान बता रहे हैं अर्जुन जी को। और शब्दादि विषयानान, शब्दादि विषय को, विषय तुम्हारा 5 प्रकार की है ना। शब्द स्पर्श रूप रस गंध। शब्द क्या है? कोई गाना सुन रहे हो तुम, किसी भी प्रकार की म्यूजिक देख रहे हो, हाँ ना, स्पर्श छू रहे हो, हाँ, रूप देख रहे हो, कोई भी चीजें, हाँ, रूप रस कुछ चख रहे हो, गंध सूंघ रहे हो, मतलब तुम्हारी खाना पीना, मतलब घर में रहना, सारा ये गृहस्थ लोगों के लिए कहा गया है। शब्द जो शब्दादि निषयनाना इंद्रियाग्निषु जुह्यति, उसको इंद्रिय रूपी अग्नि में हवन कर दो। त्याग दो। मतलब आपसे गाना नहीं सुनेंगे, त्याग दो। अरे त्याग कर दो, ज्ञान सुनना है। उसमें क्या है ना, इंद्रियों में ही उनको इंद्रियों में उनको आहुति दे दो। अर्थात मतलब उसका विषय क्या है, जो जैसे तुम्हारा कान ही सुन पाता है शब्द को, तो सुनना तुम्हारा विषय हो गया, कान का विषय हो गया। कान का विषय हो गया, वो ऑब्जेक्ट है ना। और चखना जीभ का हो गया, है ना, छूने का स्पर्श इंद्रिय हो गया। ये तुम्हारी इंद्रियों में सारे विषयों को आहुति दे दो, अर्थात तुम उसको संयमित तरीका से विषयों को भोगो, यह आ जाता है। हाँ, लेकिन ऊपर वाला योगी वो अलग है, ये वाले योगी अलग है। गृहस्थगण क्या करते हैं, इंद्र रूपी अग्नि में शब्द आदि विषयों को आहुति दे देते हैं। विषय को उपभोग करते समय भी अनासक्त रहते हुए अग्नि रूप में भावित इंद्रियों में ही शब्द आदि विषय को ही हम प्रक्षेप कर देते हैं। हमारी जो शब्द आदि विषयों को हम जब अगर हम उपभोग करते हैं लेकिन अनासक्त रहेंगे। गृहस्थ क्या करता है, इंद्रिय भोग जो करता है वो अनासक्त से ही भोग करने के लिए ही गृहस्थ धर्म को हम लोग अपनाते हैं, है ना। आसक्त हो कि भोग करना है तो फिर गृहस्थ नहीं हो पाता वो तो मतलब मनुष्य जैसे हट जाता है। अनासक्त होकर रहने के लिए मतलब हम स्त्री के प्रति में आसक्त होते हैं, एक किसी भी कन्या को पसंद करके एक से शादी कर लेते हैं, लेकिन फिर वो अवैधिक स्त्री संग नहीं हुआ, लेकिन अवैध स्त्री संग को शास्त्र मना किया गया है। विवाह हम कर लिए कि दूसरों बाकी अन्य स्त्रियों को प्रति हम आसक्त होते रहते हैं, ये हो गया अवैधिक स्त्री संग। वो फिर गृहस्थ, फिर वो तुम ये वाला श्लोक तुम्हारे लिए नहीं है, समझे। तभी वो संयमित रूप में, हाँ, संयमित रूप में हाँ करने के लिए कहा गया है। तो कर्म जो है इसमें एक्चुअली 8 श्लोक है। हम तो सारा, आज तो वो टाइम हो गया है। हम पहला ब्रह्मार्पणम था, है ना, और इसमें बहुत अच्छी तरीके से समझ पाओगे। जैसे किसी भी प्रकार की यहाँ पर हमेशा जो भगवान अर्जुन जी को जो युद्ध के समय बोले हैं, ये सब चीजें ये नहीं भूलना चाहिए। युद्ध जब चल रहा है
उसी समय इतने सारे महत्वपूर्ण ज्ञान क्यों दिया गया है? क्योंकि जीवन हमारा इसी प्रकार ही रहता है और महत्वपूर्ण ज्ञान हमेशा ही काम आता है। अर्जुन जी तो युद्ध में जब वो युद्ध कर रहे हैं, वो तो ये भी चाह रहे थे कि वास्तव में आपके उपदेश से, जब भगवान को उन्होंने प्रश्न करे हैं, वो ना केवल मेरा, इस जगत की कल्याण कैसे होगा, यहां तक कि मेरे शत्रुओं का भी कल्याण इसमें होगा, तभी मैं उसको मारूंगा, नहीं तो नहीं। बोले अर्जुन जी का लड़ना भी उनका हित में था, अपने हित में नहीं, अपने हित और उनका भी हित। तभी क्यों, भगवान तो सबके हैं, भगवान शत्रु पक्ष भी वही भगवान है, अमित्र पक्ष की भगवान वही है, तो उनका उपदेश कैसे एक के तरफ हो सकता है? तो अर्जुन जी का प्रश्न है। यहाँ पर देखो भगवान बताते हैं गृहस्थ कैसे होते हैं, गृहमेधी कैसे होते हैं, और कर्मयोगी क्या करता है। कर्मयोगी अपने मतलब जो नैष्ठिक ब्रह्मचारी, चक्रवर्तीपाद, विष्णु चक्रवर्तीपाद कहते हैं कि नैष्ठिक ब्रह्मचारी गण मन को संयम करके कर्ण आदि को आहुति, मतलब अपने विषय को आहुति दे देते हैं। अगर कोई ब्रह्मचारी है, वह अपनी विषय, जो विषय वो मतलब उसको अच्छा लगता है सुनने के लिए, फिर उसमें मन को हटाता है। वो हटाता है कि नहीं? मान लो तुम मंदिर में रह रहे हो, तुम कहोगे मुझे वो वाला गाना रिलीज हो गया, उसका मुझे सुनना है, बहुत अच्छा लगता था, कौन जो अभी नए सिंगर कौन से आए हुए हैं, जो भी है, तो तुम अगर कहोगे, लेकिन ब्रह्मचारी हो तो तुम मन को हटा दिया कि मुझे नहीं वो सुनना, है ना, मेरे मन को। क्यों? ब्रह्मचारी क्या होता ना, वो बीच में रहता है, वो इधर शिक्षा भी लेता है प्लस इधर छोड़ने की प्रयास भी करता है। लेकिन जब मैच्योरिटी होता है, फिर उसको सामने आके बजाओ, फिर वो नहीं सुनेगा, उसको पता भी नहीं चलेगा तुम बजा के चले गए। ये होता है साधना। सर यहाँ पे क्वेश्चन आता है सर, जैसे मतलब अभी पिछले ही श्लोकों में पढ़ा था हमने कि जो व्यक्ति कर्म इंद्रियों को कंट्रोल कर लेता है पर मन उसका हर जगह है, तो उसे मिथ्याचारी कहते हैं। तो सही, उस टाइम यज्ञ नहीं था, क्योंकि भगवान द्वितीय अध्याय में वो कहते हैं, अभी हो गया चतुर्थ अध्याय, आगे आगे चल के हर एक संज्ञा को भगवान बदल देंगे, सारी चीज फिर उनके समर्पण में आ जाएगा, फिर उन्हीं के समर्पण में, फिर भक्ति भाव में सारा ज्ञान देने के बाद वो फिर बोलते हैं समर्पित हो जाओ मेरे पर। क्योंकि पहले उन्होंने द्वितीय अध्याय में कहा गया है, उसको अब चतुर्थ अध्याय के साथ तुलना नहीं कर सकते। नहीं, वो सुनिए कि वो जो ज्ञान दिया है ना, उसे अर्जुन को नहीं दिया, ये वो तो सब संजय को भी दिया, और नहीं जो डायरेक्ट ज्ञान दिया था, हाँ, वो धृतराष्ट्र को भी दिया था। लेकिन उसको धारण किसने किया? अर्जुन और संजय ने। और धृतराष्ट्र ने नहीं किया, क्योंकि वो अटैचमेंट, मोह नहीं छोड़ पाया। ज्ञान हासिल करने के बाद मोह में बंधा रहा। धृतराष्ट्र जी एक प्रश्न करे थे, मतलब ईश्वर से इस योग्य समझा कि मैं उसको ज्ञान दूं। भगवद गीता के शुरू में ज्ञान दिया, लेकिन वो बंदा योग्य होने के बाद भी उसको मोह के कारण उसको धारण नहीं कर पाया। लेकिन जानते हो धृतराष्ट्र जी जब भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता सुने के समझ नहीं पाए, लेकिन जब विदुर जी आए उनके पास, वो तो उन्होंने जब फिर समझाया, विदुर जी सिर्फ उनको 4-5 श्लोक बताए थे, वो समझ गए। और फिर उन्होंने, क्यों विदुर जी स्वयं उनको फिर मुक्ति करने के लिए आए थे। विदुर जी वो कहाँ से, प्रभास मतलब क्षेत्र से फिर वापस आए थे हस्तिनापुर। वो उस तब तक भगवान श्री कृष्ण अंतर्धान हो चुके थे, लेकिन विदुर जी खाली इनके लिए आए थे, धृतराष्ट्र जी के लिए। ये सब भगवान की लीला है, ये सब भगवान की लीला है। और वो ये जो अविनाश प्रश्न कर रहा है कि जो द्वितीय स्कंद में भगवान ने, द्वितीय अध्याय में भगवान बताए थे कि मतलब जो इंद्रियों के प्रति आसक्त है, लेकिन मतलब जबरदस्ती इंद्रियों को रोक रहा है, लेकिन मन उसका है, तो मिथ्याचारी है, और फिर आगे वो पतन हो जाता है। लेकिन यहाँ पर अलग है, यहाँ पर पहले ब्रह्मार्पण श्लोक कहने बताने के बाद वो बता रहे हैं। ऐसे 2 प्रकार की लोग होते हैं, जो कर्मयोगी होते हैं, वो मतलब वो योगी है और वो आहुति देना जानता है, तो वो आहुति दे रहा है। आपको ये प्रश्न है, हाँ, कि जब धृतराष्ट्र नहीं समझ पाए तो भगवद गीता क्यों समझे? तो क्योंकि वो जो थे वो आसक्त थे अपने परिवार के अंदर, हम भी सब आसक्त थे परिवार। हम कैसे समझ लेंगे? हम कैसे समझेंगे ये, मतलब धृतराष्ट्र जी के साथ समझा रहे हो, बहुत हाँ। अच्छा समझा रहे हो, ठीक है ना, लेकिन हम कैसे समझेंगे उसको? देखो भगवान जब कृपा करते हैं, वास्तव में वही समझाते हैं हमारे अंदर आके, और उनके बातों को और कोई नहीं समझ पाता। वहीं पर सब कुछ होते हुए भी धृतराष्ट्र जी जब, वो तो लीला है,
मतलब वो लोग भी भगवान की गण में ही गिने जाते हैं। यहाँ तक कि जीव गोस्वामी पाद बोले हैं जब बकासुर पुतना ये सब भी भगवान की स्तुति के समय उनका नाम भी लेके स्तुति कराता है, क्योंकि वो लोग भगवान उनको छुए थे, उनको पकड़ के उनको उद्धार करे थे। और मतलब हम लोग ऐसे किया उनको भगवान को दर्शन भी हम नहीं कर पाते हैं, तो लीला में वो लोग सब अंश ग्रहण करे थे और इसीलिए वो लीला करके हम इस शिक्षा सब दिए हुए हैं। और धृतराष्ट्र जी के साथ अगर हम तुलना करें कि हम भी उसी प्रकार आ सकते हैं, तो भगवान हमें आपको उससे भी ज़्यादा मौका दिए हैं निश्चित रूप से। और वो तो मतलब भगवान बार बार मौका हमें देते रहते हैं। जैसे महापुरुष कहते हैं कि सारे लोग भगवान के अंश हैं, भगवान से ही आए हुए हैं, प्रकट हुए हैं, लेकिन एक ना एक दिन हम फिर उन्हीं के पास ही चले जाएंगे। लेकिन कोई जल्दी जाता है, कोई देर से जाता है। और ये आप कितना भी आसक्त हो जाओ, आप आज नहीं तो कल आपको लगेगा कि ये झूठा ही था। तो जल्दी आपको लग गया तो कोई बात नहीं, देर से लगा कोई बात नहीं। इसमें दोनों ही कोई मतलब इसमें बुरा नहीं मानने वाली बात नहीं है कुछ। और जैसे यहाँ पर हम वहाँ जाते हैं, कोई घूम के जाता है, कोई सीधा चला जाता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जा तो रहा है वहाँ पे। जैसे भी बताया आपने कि धृतराष्ट्र जो थे उनको बाद में विदुर ने समझाया और फिर उनको समझ में आ गया, लेकिन उन्होंने पहले सुना भगवद गीता को, उस समय उनको समझ में नहीं आया, बाद में समझ में आ गया। तो मैं भी ऐसे हो सकता है कि हम बैठे हैं, हमें समझ में आज नहीं आया लेकिन कल आ जाएगा। हाँ, आ जाता है। तो मतलब हाँ, श्रवण का फल तो एक मिलता बार है का जो है वो महत्व तो है ही उसका। और कोई प्रश्न है डिस्कस करने के लिए इसके ऊपर? सर ये जो आपने बताया कि इंद्रियों को मन में वो हवन करना है, तो सर ये कैसे किया जाएगा? संयम रूपी हो कि अग्नि होता है, अग्नि में जब हम लोग कोई वस्तु हवन करते हैं वो वस्तु को हम त्याग करते हैं, समझना चाहिए। जैसे हम लोग पहले श्लोक में चर्चा करे थे, त्याग शब्द का अर्थ होता है मन में, मन अगर आपका फिर सजातीय वस्तु से त्याग कर रहे हो, सजातीय मन है, मन में सारे इंद्रियां वास भी करते हैं, नष्ट नहीं होते। आपका श्रवण इंद्रिय, आपकी जो दर्शन इंद्रिय, आपके घ्राण इंद्रिय सब मन के अंदर वास करते हैं कि नहीं, क्योंकि मन उसी जात का है। जब वास करते हैं तो आपका वहां पर जब आहुति हो गया तो आहुति का फल क्या है? फल हो गए भगवान, कि भगवान में मेरा मन लग जाए, तो तुम्हारा फल ही तुम्हारा यज्ञ का कर्म हो गया। यज्ञ कर्म में तुमने क्या करा? मन के अंदर मन को संयमित करके, मन को संयमित कैसे करा? ब्रह्मार्पण द्वारा, धारणा समाधि द्वारा। समाधि कैसे होता है? श्री कृष्ण की वाणी श्रवण करके मन को एकाग्र करते हैं। और जिसे विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद यहाँ पर कहे कि वो मन को संयम जो करते हैं, वो उनके जो मन को संयम करते हैं भगवत की आराधना से। जब तुम वहां से आराधना करा, मन को संयम करा और सारे इन ज्ञानेंद्रियों को वहीं पे आहुति दे दिया कि मेरा ज्ञान जो है सब कुछ मन में समा गया और मेरा मन भगवान श्री कृष्ण के चरण में समा गया। तो फिर तुम्हारा क्या हो गया ना, यज्ञ पूरा हो गया, यज्ञ का फल भी तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। ठीक है। और कोई वेदांत कोई डिस्कशन पॉइंट आपका है? कोई डिस्कशन? मुझे तो जो थोड़ी दिन से थोड़ा बहुत मैंने समझाया वो ये समझाया कि भागवत जितना भी आप बोलते हो हर बार एक पॉइंट जरूर आता है, भागवत का अध्ययन, भागवत से ही प्रभु से संपर्क होता है। तो भागवत का अध्ययन, श्रवण, प्रभु का सिमरन, ध्यान, उसी और उसके बाद तीसरे नंबर पे प्रभु की कृपा। ये तीन चीज जब चलती है, तीन चीज जब किसी के को मिलती हैं, तभी वो सही मार्ग के ऊपर आगे बढ़ता चला जाता है। ये मेरे को जो है ना अब तक समझ में आ रहा है कि भागवत का श्रवण, क्योंकि मूल में आप भागवत को ही रखते हैं, सब चीजों को बताने के बाद फिर बात भागवत पे आके रुकती है। तो भागवत का जो कलयुग में क्या भागवत सिर्फ कलयुग का जो कहते हैं वो भी संतोषजनक उत्तर नहीं है, क्योंकि भागवत इसके बाद जो आएगा सत्ययुग, वहां पर भी पाठ होगा, उसके बाद त्रेता आएगा तब भी पाठ होगा। और इसलिए भागवतम खाली कलयुग है तब पाठ पर, ऐसा नहीं है। तो भागवतम का मतलब श्रवण, अध्ययन, उसके बाद प्रभु का सिमरन, प्रभु का ध्यान, पूजा जो भी कर सकते हैं वो करें, उसके बाद प्रभु की कृपा। जब ये तीनों चीज मिलती हैं तो फिर सारे संशय अपने आप ही मिट गए, मिट जाती है।
फिर कुछ प्रश्न मेरे ख्याल बचता नहीं है उसके बाद, ऐसा मेरे को लगता है, ऐसा मुझे समझ में आता है कि ये 3 चीज ही हैं। 3 में से भी 2 अगर हमारे को हम 2 के ऊपर भी फोकस हमारा चलता है तो फिर तीसरी चीज उसके पीछे पीछे आने लगती है, ऐसा मैं समझता हूँ। उसके बाद फिर कोई प्रश्न मेरे ख्याल रहेगा ही नहीं, उसके बाद प्रश्न खत्म ही हो जाएगा। क्योंकि भागवतम श्रवण करने से, भगवत गीता जैसे चर्चा करने से पहले हमारा विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया क्षीयते चस्य कर्माणि दृष्टायवात् मनीश्वरे। भगवान के बारे में चर्चा करने से हमारे हृदय की ग्रंथि टूट जाता है। विद्यते हृदय ग्रंथि क्या क्या है, हृदय में झांक के देखो, बहुत प्रकार की आसक्ति होगा, लेकिन कृष्ण कथा ऐसी है तो आसक्ति आपको वो तोड़ मोड़ देगा, ऐसा नहीं, वो उन्हीं की तरफ खींच लेंगे अपने आपको, ठीक है ना। और हर एक विद्यते हृदय मतलब आपके छिद्यन्ते सर्व संशय, सब प्रकार के संशय मिट जाएगा। मेरा क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, मैं क्या करूं, उसके बाद क्या, ऐसा होता है, सब संशय खत्म, तो सब संशय खत्म होंगे, समाप्त होंगे। वो मेरे ख्याल से यही एक माध्यम है, क्योंकि मैं पिछली जितनी भी मैंने थोड़ी बहुत क्लासें करी हैं तो वो शुरू भी वहीं से होती है, भागवतम से, और बीच में जहाँ भी डिस्कशन आता है आपकी बातों में कहीं ना कहीं किसी ना किसी एक्सप्लेनेशन में भागवत जरूर आता है जिसमें आप ये कहते हो कि उन्होंने उनसे ये कहा, उन्होंने उनसे कहा कि भागवती है, उन्होंने उनसे ये कहा, उन्होंने उनसे वो कहा, फिर भागवती है। तो कुल मिला के जो मूल में है वो भागवत को ही रखा है आपने। और फिर जैसे कि सुखदेव गोस्वामी के बारे में अभी आप एक्सप्लेन कर रहे थे कि उनके पिताजी और मतलब 5 पीढ़ियां जो है उनसे सुनने आ गई। और जब इतने बड़े बड़े वो संत थे वो भी सुनने आ रहे हैं, और राजा परीक्षित का भी जो राजा थे उनका कल्याण उसी से हो रहा है, तो उसके महत्व को आप बार बार इंडिकेट भी करते हो कि ये कोई साधारण ग्रंथ नहीं है कि भाई ऐसे ही तो इसको तो सुनने के लिए 5 पीढ़ी के लोग भी उतर आए कि भाई हमें भी सुना दो। और देखो वो छोटे थे और उनके जो बाप दादा परदादा वो आ रहे हैं, तो वो सब चीजें सुन के लगता है यार। आप जो सबसे बड़ी आश्चर्य तब है, देखो आप जब भागवतम वेद व्यास जी रचना नहीं कर रहे थे, सोचो जब महाराज पृथ्वी की मतलब सत्य, जब स्वयंभू मनवंतर की बात, जब ध्रुव महाराज की मतलब हुआ था यज्ञ आदि, महाराज स्वयं जिस समय स्वयंभू मनु जब स्वयं थे, राजा थे, मनवंतर शासन कर रहे थे, उस समय में भी जब यज्ञ आदि हो रहा था, पृथ्वी महाराज भी यज्ञ कर रहे थे, उस समय कौन सी ज्ञान चर्चा हो रहा था। जबकि अभी श्रीमद् भागवतम में सुखदेव गोस्वामी पाद स्वयंभू मनवंतर से लेकर वैवस्वत मनवंतर की हर कथा को उन्होंने बोले हैं। जब समुद्र मंथन हुआ चाक्षुष मनवंतर में, उस समय में आप देखोगे भगवान शिव जहर पिए थे, है ना। विष के समुद्र जब निकला, भगवान अजित उस समय मनवंतर अवतारी थे, भगवान श्री कृष्ण के अवतार। और जब श्री ब्रह्मा जी आदि सब जाके भगवान को प्रार्थना करे थे, देवता लोग थोड़ा हीन बल हो गए थे, असुर लोग तेज बल हो गए थे, बलि महाराज थे उस समय। जब ब्रह्मा जी देखे कि सारे देवता बड़ा क्षीण बल हो गए हैं, तो वो आए थे कहाँ पर, ना वैकुंठ धाम, कहाँ पर, इस क्षीर समंदर में भगवान बनाए थे अपनी पत्नी के लक्ष्मी देवी के प्रीत्यार्थ थे। फिर उसी समय में जब ब्रह्मा जी आए एवं भगवान को प्रार्थना करे, जब ढूंढे वो जगह उनको मिला नहीं, पहली बात तो कहाँ गया सारे देवताओं को लेके आए थे। और अष्टम स्कंद में सुखदेव गोस्वामी पाद वर्णन करते हैं कि उसके बाद ब्रह्मा जी देखे कि ढूंढने से कोई फायदा नहीं, सब बैठ के पहले ध्यान करें उनको। तब भगवान देखे कि उनके बीच प्रकट हो गए, सब लोग बैठकर उनके सामने आ गए। तभी वो लोग उन्होंने बताया कि प्रभु हमें ऐसे ऐसे, और उनको पहले भगवान को प्रार्थना करे। तो भगवान के बोले कि आप लोग जो है समुद्र मंथन करो, तो वहां से जो अमृत निकलेगा उससे आप लोग सबल हो जाओगे। देखो भागवत में कथा कहेंगे उसका क्या जरूरत थी, भगवान तो दे देते भाई जाओ तुम्हारा हो गया ठीक तुम जाओ, ऐसा नहीं करे, उनको कर्म करने की आदेश दे दी।
कर्म के माध्यम से प्राप्त होता है। दूसरा, भगवान की जो लीला होता है भक्त लोग उसको गान करते हैं। अगर कोई संदेह करेगा कि भगवान के लीला तो सही है लेकिन देवता उन्होंने ये करे थे वो करे थे, वो क्यों हम पढ़े, क्यों सुने, क्यों मनन करें। गज जब आप देखोगे त्रिकुट पर्वत में जो था जो ग्राहा और गज की कथा हुई थी, उसी समय में भी जब भगवान आए गज को उद्धार करने के लिए गरुड़ की पीठ पर सवार होके, उसी समय आप देखोगे कि गजेंद्र क्या कराना, पहले अपने वन से राजा है निकला, उसमें बांस के पेड़ को सुरौंता हुआ अपने जंगल में खेलता हुआ, ऐसे होते हुए अपनी फैमिली के साथ राजा होके आया था सरोवर में स्नान करने के लिए। गृहस्थ की तरह खेलने कूदने लगा, पानी फेंकने लगा, अपनी हथनियों के साथ बच्चों के साथ खेल रहा था, तब ग्रह ने पकड़ा। वहां पर बात ये कि मतलब वहां पर श्री भगवान ने जब उद्धार कर लिए, वहां पर श्री भगवान ने एक श्लोक बोले हैं कि ये जो लीला है मेरे, जो कांटेदार बांस है, यहाँ पर पशु पक्षी पेड़ पौधे रौंदिया, वो सारा जो स्मरण करता है उससे सारे पाप छूट जाते हैं। भगवान ऐसा क्यों कहे, ताकि किसी को डाउट रहेगा कि भगवान की उपदेश तो सही है। सुखदेव गोस्वामी ये सब क्यों वर्णन कर रहे हैं कि यहाँ पर मतलब कांटेदार बांस था और यहाँ पर ऐसे फूल था, इस कलर का, भले ऐसे पेड़ पौधे थे, उसे क्यों वर्णन कर रहे हैं। भागवत जैसे मान लो देखो आप, भगवान शिव जब मतलब ये विष जब निकला, जहर कालकूट विष निकला, तब सब लोग जाके उनको प्रार्थना करें भगवान शिव जी को कैलाश पर्वत में, देवता लोग। उसमें एक श्लोक में बोले कि आपकी ज्योति को कोई नहीं जान सकता, ना ब्रह्मा जी, ना विष्णु जी, ना सारे देवता, ना लोकपाल। देखो शब्द में विष्णु शब्द आ गया था, तो उसको मतलब देखिए कि जो टीकाकार क्या लिखे हैं, मतलब वहां पर आप देखोगे कि ऐसा कैसे हो सकता है कि भगवान विष्णु भगवान शिव के ज्योति को नहीं जान पाते। उनको मतलब वो जो है सारे जो देवता लोग जब भगवान को प्रार्थना करे थे, तो उसमें जो श्लोक था, इस श्लोक के अर्थ को कम से कम 10 टीकाओं से अनुध्यान करने के बाद पता चला कि एक्चुअली क्या ना, सुखदेव गोस्वामी पाद फ्रंटली बोल देते हैं, उनको समझना बड़ा कठिन है। आज जो हमारी जो ये वाला भागवतम स्कंद, भागवत अष्टम स्कंद, ये सप्तम अध्याय खोलो तो अष्टम स्कंद का, अष्टम स्कंद का सप्तम अध्याय खोलो ना, सही तो भागवतम के। हाँ, तो उसमें देखोगे जो उन्होंने बताए हैं, उसमें भी कोई मतलब सोचेगा कि ऐसे कैसे मतलब भगवान, क्योंकि अभी कह रहे कि सप्तम अध्याय 7 ना, हाँ 7 अध्याय, हाँ जी, श्लोक 31 देखो ना क्या लिखा है, अनुवाद पढ़ो देखो उसमें जब क्या पढ़ो ना, भगवान आपका परम ज्योतिर्मय स्वरूप स्वयं ब्रह्म है, उसमें ना तो रजोगुण तमोगुण एवं सतोगुण है और ना किसी प्रकार का भेदभाव है। तो आपके उस स्वरूप को सारे लोकपाल, यहाँ तक कि ब्रह्मा विष्णु और देवराज इंद्र भी नहीं जान सकते। इसी श्लोक को पता है मतलब कोई सोचेगा ऐसे कैसे भगवान शिव के ज्योति रूप को कोई नहीं जान सकता, उसे भगवान विष्णु जी के नाम भी आ गया। देखो इसमें क्या है ना, द्वैत भाव जो है हमारे अंदर कि ये अलग है वो अलग है, पहले उसका तो निरस्त करता है। भगवान शिव जी की जो स्तुति में पूरा भगवान विष्णु जी की जो स्तुति पहले था बिल्कुल सेम लिखा गया है, क्योंकि दोनों एक है। वही वो खुद ब्रह्मा जी हैं, वो श्री भगवान शिव हैं, और वो जो सृष्टि के लिए अलग अलग रूप ले लेते हैं। ठीक है, कोई प्रश्न करेगा कि वहां पर भगवान अजित थे, भगवान अजित तो 3 अवतार लिए थे। कच्छप अवतार के रूप में जब मंदराचल को पहले सारे लोग उठाए, सारे देवता और असुर मिलकर पूरा ताकत में उठा लेते उनका, फिर देखो जो उठा के जो उठाए, फिर मतलब देखे कि उसमें दब गए बहुत लोग, और दब गए, फिर उनका जो है फिर इंटरेस्ट कम हो गया कि इसको तो ले नहीं पाएंगे, ये फिर उठा एक जगह, फिर लेके जाना पड़ेगा सिर समंदर उठा के कि कोई टेबल है या कुछ है, इसे पकड़ के चलो सब लोग, सारे देवता उससे मिलकर नहीं कर पाए थे, तो उनका मन बल भी चला गया। फिर बोले कोई बात नहीं, हम कर नहीं पाएंगे, मतलब कि उस चाहनाश के, तो फिर क्या करें, उसको छोड़ दिए। तो भगवान ने जब आराधन, देवता लोग लेकिन आराधन भगवान को प्रार्थना करे, भगवान आए, उसको
बाएं हाथ में उठा के गरुड़ के पीठ पे रख दिए, सबको बिठा दिए, फिर गए क्षीर समुद्र के बीच में उतार भी दिए। फिर गरुड़ देव को बोले आप जाओ। फिर भगवान स्वयं उनके साथ रहने के बाद वासुकी मतलब नाग को उसके अंदर भगवान निद्रा के रूप में प्रवेश करेगी, तुम्हें पता ही नहीं चलेगा। तुम रस्सी हो, इतना बड़ा रस्सी बनाएंगे कहाँ से, फिर तुम रस्सी बनोगे लेकिन तुम्हें पता ही नहीं। उसके अंदर निद्रा के रूप में प्रवेश कर गए। तो फिर सारे देवता और असुर की उनके अंदर मन के रूप में, मन बल के रूप में प्रवेश की, उनका इच्छा हो कि उसको मंथन करें। फिर भगवान ने क्या करे, पहले वासुकी जब से मुंह की तरफ पकड़े, देवता वहीं पर आ गए। तो वो बोले कि हम क्यों पूछ पकड़े, हम लोग मुख पकड़े करके वो चला। फिर दोनों जैसे वासुकी नाग जो जहर उगला सोते सोते, ये सब बेहोश हो गए, कौन देवता भी असुर भी। तब फिर भगवान ने क्या करे, बोले तुम लोग कर नहीं पाओगे। भगवान अकेले फिर बड़े स्वरूप होके, जैसे पर्वत जितना बड़ा था उतने बड़े स्वरूप में मथने लगे अकेले, दोनों तरफ पकड़ के समुद्र मंथन करे थे। तो फिर देखे कि मंथन करते थे भगवान की लीला, वो पहाड़ जो मंदराचल उससे धीरे धीरे दबने लगा। फिर भगवान ने फिर एक कच्छप रूप लेके आए, कहां से ना, वो रेती में, वो 1,00,000 योजन का, जितने बड़ा हमारा इंडिया, अमेरिका और रशिया पूरा ग्लोब है उसका 10 गुना ज्यादा, इतने बड़े बन के आगे अंदर घुस गए। तो उसको पेट में धारण कर लिया भगवान ने। तो भगवान समुद्र मंथन देखो, आप देखोगे काम कुछ और हो रहा था, लेकिन वो कर रहे थे क्या, लीला कर रहे थे, ताकि लोग उसको भक्त गान करें। समझे कि नहीं? इसमें जो ज्योति स्वरूप लिखा गया है, इसका आंसर पता है कहाँ मिलेगा आपको? मिलेगा आपको जो सम्मोहन तंत्र गोपाल सहस्त्र नाम में। भगवान शिव जी बोले हैं कि जब उन्होंने देवी पार्वती को समझा रहे गोपाल श्री कृष्ण के नाम की महिमा, उस समय बोले हैं कि हे देवी, मेरा जो ज्योति है वो ज्योति ही श्री राधा कृष्ण है, ऐसा श्री कृष्ण ने मुझे बोले हैं। मतलब उन्होंने अपनी तरफ से नहीं बोले, और वो यहीं पर वो ज्योति की शब्द आया है कि वो ज्योति को कोई समझ नहीं पाता, क्योंकि वो स्वयं राधा कृष्ण है और राधा कृष्ण कोई नहीं समझ पाते। इसलिए इसमें श्लोक में कोई दोष नहीं है, लेकिन उनको समझना कितना कठिन है, ये बात होता है। हरे कृष्ण। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव।
संकीर्तन की जय। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद की जय। ग्रंथराज भागवतम की जय। वृंदावन धाम की जय। जय जय श्री राधे श्याम।